ये बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ पे खेत खलियान और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और एक दूसरे से मिलकर रहते थे। दिन में वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खटिया बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी से बात कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी से पूछने लगा कि मामी, ये बताइए, इस गांव में कोई चुड़ैल उड़ैल की कोई कहानी आपने सुनी या कभी उन्हें देखा है? मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैलों की कहानियां सुनना काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन सुनने में एक दिलचस्पी सी है। पर मेरी मामी बोली कि रहने दे, तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी पड़ेगी। मेरी जिद पर उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती है पर किसी ने उन्हें देखा नहीं। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी ने देखा ही नहीं तो फिर कैसे आपको पता कि यहाँ पर चुड़ैल रहती है? मामी बोली कि हाँ, उन्हें देखा तो किसी ने नहीं, पर कभी कभी बहुत से लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें महसूस किया या देखा है? मामी बोली हाँ, शायद या ना भी। मामी, आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ। मैं उनसे पूछा। उनका जवाब था नहीं। मुझे उनसे कहानी सुननी थी पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे और मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस इधर उधर की बातों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो पता नहीं, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुली। उस समय मेरे मामा तो सो रहे थे। मैं एकदम परेशान था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर अपनी खाट से देखूं कि कौन चल रहा है यहाँ पर। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैलों की बातें करके आया था। मैं सोचा कि चुपचाप होकर लेटे ही लेटे देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। वो कोई भी था, वो धीरे धीरे मेरे पास ही आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला जिसने काले रंग की साड़ी पहने रखी थी और वो झुककर चल रही थी, वो मुझसे थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह पर जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये रुकी क्यों है। कि तभी वो पीछे मुड़ी। जहाँ वो रुकी थी वहाँ पर एक बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और एकदम डर गया। सच कहूँ, मैं उसका चेहरा देखकर ही एकदम सदमे में जैसे लग रहा था चला गया। उसकी नाक जो थी एकदम लंबी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझको ही देख रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसा दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है और मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ आई, हाँ, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू जाग कर मुझे देख रहा है? मैं एकदम से उठा और जब मैं आँख खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था और सुबह होने में भी अभी कुछ समय बाकी था। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा और मैंने भगवान का धन्यवाद किया और सो गया। मुझे लगा कि शायद एक कोई सपना ही था। दोपहर के समय गांव के एक घर में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उन्हीं की भीड़ में से जाकर उधर ही खड़ा हो गया। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि यह रात के समय बाथरूम के लिए गई थी और लौटी नहीं।
सुबह के टाइम पे सब जाकर देखा तो गांव के एकदम आखिरी बरगद के पेड़ पर ये बैठी हुई थी। और फिर कुछ गांव वालों ने इसे उठा वहां से लेकर इसके घर पर लेकर आया। वो सबको देख रही थी और हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा था। मैं समझ गया कि मैंने जो भी रात को देखा था वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी और वो मुझसे चाहती क्या थी। मुझे ये भी नहीं पता कि गांव की उस महिला जिसको उसने पकड़ रखा था और सब बोल रहे थे कि इसके ऊपर साया है, उसके साथ क्या हुआ। पर अब भी मैं उस रात के बारे में जब सोचता हूँ तो एकदम डर जाता हूँ। और अब तो मैं उस गांव में अभी तक नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।